हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत से जो संबंधित जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण 30 MCQ प्रश्नों को देखेंगे, वो भी मात्र 10 मिनटों में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को समाहित और संकलित किया गया है जो एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पे मुअज्जम उसका पुत्र बैठा था। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अयोग्य उत्तराधिकारी। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुअज्जम और आजम के बीच। निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाह आलम प्रथम। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने मुगल शासक के जो थे मुहम्मद शाह, उसके शासनकाल पर आक्रमण किया था। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फर्रुखसियर ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर द्वितीय ने। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुहम्मद शाह। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 मार्च 1739 ईस्वी को। नादिर शाह और मुहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा निजाम उल मुल्क ने। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 बार। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध के जो हुआ था 1764 के समय मुगल शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन था?
ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। फैल ऑफ द मुगल एम्पायर, फैल ऑफ द मुगल एम्पायर जो पुस्तक है उसकी लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ऑप्शन ए नादिर शाह को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन सी मुहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ऑप्शन डी जय सिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन डी चिनक्लीज खान। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन बी शहादत खान। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए मुहम्मद शाह। कौन सा मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुहम्मद शाह को। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? ऑप्शन डी इलाहाबाद में इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी। किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? ऑप्शन ए रफी उद दरजात का शासनकाल सबसे कम था। फ्रेंड्स जीके जीएस टॉपिक के लिए जीके जीएस के टॉपिक वाइज जो टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स यह वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।